नमस्कार दोस्तों। अंगिरा ज्योतिषपीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान की जन्मपत्री पर। ईरान ने, आप सभी जानते हो, इजराइल पर हमला कर दिया है और आज हम इस चीज को एनालाइज करेंगे। मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं, आप लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा है सूर्य ग्रहण पर पार्ट 2, जिसके अंदर मैंने इजराइल की बात की है, उस वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि इजराइल के लगन पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, जान और माल का नुकसान होने का बहुत प्रबल और बहुत अच्छा योग है। तो आपने देख लिया, सूर्य ग्रहण के आसपास ही ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, 100-150 मिसाइलें दागी अकॉर्डिंग टू मीडिया। तो भाई, ग्रहण का बहुत बहुत और बहुत जबरदस्त असर होता है एस्ट्रोलॉजिकली। मैं आप लोगों से हमेशा कहता आया हूं, मैंने आप लोगों के सामने वर्ल्ड वॉर के लिए भी एक वीडियो बना के रखा था, आप लोगों के सामने रखा था, अपना एनालिसिस आप लोगों के सामने रखा था। उसके अंदर मैंने कहा था, जब तक सूर्य ग्रहण खराब स्थितियों को नहीं दिखाएगा तब तक किसी भी डिजास्टर्स की उम्मीद आप ना करें, या ग्रहों की स्थिति कुछ इस तरह की हो कि वो सूर्य ग्रहण से अलग हो। बहुत सारे इवेंट्स हैं, मैं मतलब आप लोगों के लिए सुबह से शाम तक बोल सकता हूं इस टॉपिक के ऊपर। बहुत सारे इवेंट है जहां पर सूर्य ग्रहण की स्थितियां खराब थी और डिजास्टर्स रिजल्ट हमारे को देखने को मिले। आप यहां भी देख लो, अभी आप देख लो, मैंने कहा था कि बारिश, बाढ़, वाटर लॉगिंग, ये सब घटनाएं देखने को मिलेंगी। 2003 के सूर्य ग्रहण को आधार बनाकर मैंने आप लोगों से ये बातें करी थी। ये देख लो, रेप्लिकेशन ऑफ इवेंट, दिस इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस। जिस तरह से 2003 में घटनाएं घटी थी, वैसी ही घटनाएं इस बार 2024 के 2 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण के आसपास घट रही हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। पिछली बार पानी से नाश हुआ था, अब की बार बमबारी से है। क्यों? मंगल का इफेक्ट था इसके ऊपर, बृहस्पति की भी दृष्टि थी इस सूर्य ग्रहण पर, उसने एक्सपैंड कर दिया। मैंने कहा था आप लोगों को, आकाश से बमबारी वगैरह इस सब का ये कॉम्बिनेशन बनता है। क्यों? क्योंकि वायु तत्व राशि का लगन था, तो सब कुछ देखना पड़ता है। तो जब तक सूर्य ग्रहण आपको डिजास्टरस सिचुएशन ना दिखाए, तब तक ना तो कोई युद्ध होगा, ना ही कोई बहुत भयंकर हाहाकार मचेगी। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मेरा अपना रिसर्च है, या जो भी कह लो, जैसे भी आप कह लो, ये मेरा मतलब एक स्ट्रांग ओपिनियन है। चलिए बात करते हैं ईरान की। मेरी पहली लाइन ईरान के लिए है, ईरान का दिमाग खराब हो गया। क्या जरूरत थी युद्ध करने की? ग्रहों की खराब स्थिति के अंदर किया गया युद्ध हमेशा हानिकारक होता है। कुंडली आप लोगों के सामने रख रहा हूं, एनालाइज करेंगे, बांचेंगे और आप लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। बर्थ डिटेल के.एन. राव साहब के द्वारा दी गई है। जो राव सर जिस तरह से ईरान की कुंडली को देखते थे, उसी तरह से मैं भी देख रहा हूं। वही लगन, वही नवांश, वही राशियां, वही सब कुछ। चलिए बात करते हैं। यह कुंडली आप लोगों की स्क्रीन पर आ रही है। कुंडली ईरान का 1 अप्रैल 1979 का बर्थ है। तेहरान इनका कैपिटल है, तो उसी के अनुसार बनाई गई है यह हॉरोस्कोप। लगन की डिग्री है 23 डिग्री 42 मिनट। तो लगन के अंदर आप लोग देख रहे हो उच्च राशि का बृहस्पति, 6th हाउस लॉर्ड उच्च राशि का, मतलब आपके लिए जो छठे घर का स्वामी है वो एग्जॉल्टेड हो गया है कलह क्लेश के साथ। छठा घर कलह क्लेश है, लिटिगेशन है, उसका स्वामी उच्च राशि का लगन में हो गया। आपकी समस्याएं अपने पड़ोसी देशों के साथ बन रही हैं। अब जरा कुंडली के अंदर ध्यान से देखें, जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं या जो लोगों का ज्योतिष में इंटरेस्ट है, कितनी एक्यूरेट है एस्ट्रोलॉजी। अब आप देखें, मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अंदर तीसरा घर, कुंडली का तीसरा घर पड़ोसी देशों का होता है, छठा घर कलह क्लेश का होता है। आप जरा देखें, तीसरे घर का स्वामी यहां पर बुध है, जो रेट्रोग्रेड है 9th हाउस के अंदर, उसके ऊपर 6th हाउस लॉर्ड की दृष्टि है। देख रहे हो, पड़ोसी देशों के साथ ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं। ऐसे ही योग हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की कुंडली में भी बनते हैं। तो ये पड़ोस में ही रहते हैं और आप हालात देख लो, पहले भी युद्ध होते रहे हैं, अब भी युद्ध हो रहे हैं।
अब आप ये देखो कि इस कुंडली के अंदर नेचुरल जॉडियक यानी कि काल पुरुष की कुंडली का 1-5-9 यानी कि मंगल, सूर्य और बृहस्पति, ये धर्म त्रिकोण होते हैं। आप इस कुंडली के अंदर देखो, बृहस्पति लगन के अंदर चला गया, मंगल और सूर्य 9th हाउस के अंदर आ गए। काल पुरुष की कुंडली के धर्म त्रिकोण इस कुंडली के अंदर कनेक्टेड हैं। और आप देखो, ईरान के अंदर शरिया कानून लागू है, टोटल रेडिकल। हम अपने धर्म के कट्टर हैं, हम अपने धर्म के पक्के हैं, ये कुंडली वेरीफाई करती है। कुंडली के अंदर देखते हैं, 2nd हाउस लॉर्ड आपका 8th हाउस लॉर्ड आपका 2nd हाउस में सैटर्न आ गया है। 8वां घर कुछ भी चीजों को खोज कर निकालने का होता है। और 2nd हाउस लॉर्ड 10th हाउस के साथ 9th हाउस के अंदर, ये बहुत अच्छी स्थिति है अगर आपको पीएचडी करनी है या आपको कुछ खोद कर कुछ निकालना है। विश्व के अंदर बहुत बड़ा पेट्रोल का भंडार ईरान के अंदर है, बिल्कुल वेरीफाई करती है ये स्थिति। नवांश कुंडली इसकी और ज्यादा अच्छे से वेरीफाई कर देती है। 6th हाउस लॉर्ड और 2nd हाउस लॉर्ड, 8th हाउस लॉर्ड और ये 2nd हाउस लॉर्ड केंद्र में आ गया, बहुत बढ़िया स्थिति बनी हुई है। तो इस तरह से ये कुंडली वेरीफाई होती है। अब करते हैं आज की बात कि इसका क्या दिमाग खराब हो गया था ईरान का। ईरान के तीसरे घर पर आप देखो, 3rd हाउस के ऊपर ग्रहण लग रहा था, सूर्य से 7वें घर में ग्रहण लग रहा था और ईरान ने हमला कर दिया अपने पड़ोसी देश के ऊपर। 3rd हाउस पड़ोसी देशों का है। अब यार, एक एस्ट्रोलॉजर कितनी कुंडलियों को बांचता रहे, कितना कुछ देखता रहे, कितनी कंट्रीज की हॉरोस्कोप को निकालता रहे, जिससे वो वीडियो बनाए, एनालिसिस करे आप लोगों के सामने, तो जरा थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। चलो खैर, एनी हो। तो आज की डेट में जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा, मंगल का अंतर और बृहस्पति का ही प्रत्यंतर चल रहा है। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज की डेट में बृहस्पति बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हो गया है। आपने अतिचारी प्लैनेट तो सुना होगा, है ना? सारी दुनिया में हाहाकार मच रही है कि बृहस्पति अतिचारी हो रहा है, अतिचारी हो रहा है। लेकिन आज की डेट में मैं आपको बताना चाहता हूं, बृहस्पति बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट हो गया है। सिर्फ 1 मिनट चल रहा है आजकल, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, ये कई दिन तक ये इसी तरह चलता रहेगा। 20-22 अक्टूबर के आसपास ये थोड़ा नॉर्मल होना शुरू होगा, उसके बाद फिर नॉर्मल स्पीड के अंदर आ जाएगा। और एक बात आप लोगों को सिखाना चाहता हूं, आप लोगों के दिमाग में हो सकता है ये बात बैठ गई हो कि राहु हमेशा वक्री होता है। नहीं, राहु हमेशा वक्री नहीं होता, ये मार्गी भी होता है, ये नॉर्मल स्पीड में भी चलता है। और आज की डेट के अंदर राहु की कुछ लगभग ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। इस युद्ध का, इस प्रॉब्लम का जो ड्राइवर है वो राहु और बृहस्पति हैं। और सोने पे सुहागा मंगल इनके 12th हाउस के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 12th हाउस में ट्रांजिट करता हुआ मंगल इनके 3rd और 6th हाउस को देखता है और 7th हाउस को भी देखता है। और अगला ट्रांजिट मंगल का अभी कुछ ही दिनों के अंदर इनके लगन में हो जाएगा, यानी कि 10th हाउस लॉर्ड लगन में नीच राशि का, यानी कि सरकार कमजोर। बिल्कुल सीधा, टोटल साइंटिफिक। 10th हाउस लॉर्ड नीच राशि का लगन में, 10th हाउस में सरकार बैठती है। 6th हाउस लॉर्ड के ऊपर से मंगल का ट्रांजिट होगा, सरकार कमजोर, यानी कि अपने गले में पटाखों का हार डाल लिया है ईरान ने। अगली दशा को जब मैं एनालाइज करता हूं तो जुपिटर, मार्स और सैटर्न इस कुंडली का 7th और 8th हाउस लॉर्ड है, जो 2nd हाउस में राहु केतु एक्सेस में है। राहु केतु की स्थिति आप देख लो। तो मेरे दोस्तों, बहुत बड़ी गलती कर दी है ईरान ने, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है ईरान का। फाइनेंशियल लॉस, लोगों का लॉस, पॉपुलेशन का लॉस इनकी जिद्दबाजी में। और ये आने वाले समय में जो अगला साल, मैं अगले ग्रहण की भी बात आपसे आज कर सकता हूं, लेकिन आज उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिला के जो बात मैं बोल रहा हूं वो ये है कि ईरान ने अपने लिए बहुत बड़ी समस्या मोल ले ली है।
वर्ल्ड पावर्स को चाहिए कि इनके बीच में आए और इनकी कुछ सुलह करें। मैंने अपनी सूर्य ग्रहण की वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि इजराइल बहुत स्ट्रांग दशा से गुजर रहा है। शुक्र इनके 10th हाउस में बैठा हुआ है, वो स्ट्रांग पोजीशन के अंदर है। ये बखियां उधेड़ देगा, फीतियां उड़ा देगा इन कंट्रीज की। तो किसी तरह से इजराइल से माफी मुफी मांग के सुलह करके ये युद्ध को रोकें। लेकिन बस वक्त की बातें हैं, ग्रह अपना काम करते हैं, स्थितियां एग्रेवेट हो गई हैं। अभी आगे आने वाले समय में जैसे ये मंगल महाराज कर्क राशि में आएंगे, वहां पर लंबे टाइम के लिए रह रहे हैं, ये फिर और ज्यादा एग्रेवेट होंगी, और ज्यादा तीव्र हो जाएंगी। तो भाई ईरान की स्थिति काफी खराब है। मतलब ये ऐसे कॉम्बिनेशंस है जो डेथ के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो इसकी स्थिति खराब है, ये भयंकर समस्या के अंदर है, काफी बड़ा जान और माल का नुकसान होने वाला है। और सिमिलरली मैं इजराइल की बात करूं तो वहां पर भी जान और माल का नुकसान होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि वहां पर दशाओं का सीक्वेंस अच्छा है तो वो विन विन सिचुएशन में खड़ा हुआ है। ईरान प्रॉब्लम में है, ईरान के साथ दूसरी कंट्रीज भी जो ये आसपास वाली है ना, ये सब प्रॉब्लम में है। तो भाई ये छोटी सी कोशिश आप लोगों के सामने मेरी ईरान की जन्मपत्री पर, आशा आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।